हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, ब्रह्मानंद जी का पद लेंगे अपन। प्रसंग है इस पद में उद्धव और गोपियों के बीच प्रभु श्री कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा है। प्रभु श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं। 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन गोपी ग्वाल बालों के बीच प्रभु श्री कृष्ण रहे। नंद बाबा के घर, यशोदा के घर, फिर वसुदेव देवकी के वहाँ मथुरा चले गए। 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन, इतने दिन ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ प्रभु श्री कृष्ण बचपन से गुजारे। तो एक सहज स्वाभाविक है प्यारे मित्रों, संयोग। वो भी एक पवित्र पावन आत्मा का संयोग यदि मिल जाए और उसमें यदि वियोग हो जाए तो वो असहनीय होता है, वो सहा नहीं जाता। साधारण तुम्हारे अपने देखे, अपने घर कुटुंब में एक परिवार का सदस्य कहीं दूर दरार नौकरी के लिए, जॉब के लिए चला जाता है तो घर वाले को सुनापन लगता है। एक साधारण पर प्रभु श्री कृष्ण जैसे गोप ग्वालों गोपियों के साथ रहकर फिर चले गए तो फिर उन पर क्या गुजरी होंगी। मैं तो यहाँ तक पढ़ा, प्रभु श्री कृष्ण चले गए तो उनके वियोग में गोपियाँ, ग्वाल बाल, गाय, वहाँ के वृक्ष भी सुन्ने हो गए। तो गोप ग्वाल गोपियों ने इतना रोया तो ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है, तो नदी जैसा पानी बहने लग गया, जैसे गलियों से। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना हुई प्यारे मित्रों। तो उद्धव प्रभु श्री कृष्ण के मित्र थे और कृष्ण जैसा ही रंग रूप था, सावले। उद्धव और प्रभु श्री कृष्ण दोनों फेस टू फेस दिखते थे, यानी दोनों का चेहरा एक जैसा था और मित्र जैसे थे वो। प्रभु श्री कृष्ण उद्धव से बोले, उद्धव, मैं जब से ब्रज से आया गोपी ग्वाल बालों की दशा बहुत बुरी है, और आप तो ज्ञानी हो, क्यों ना आप जाओ ब्रज और गोप ग्वालों से सभी को ज्ञान देकर आओ, शायद तुम्हारी बात वो मान जाए, समझ जाए। समझा दो, मेरे लिए रोते रहती है गोपियाँ। उद्धव जाओ। और उद्धव ज्ञानी था और ब्रज गया है और ब्रह्मानंद वो नज़ारा देख रहे हैं। और फिर ब्रह्मानंद भी मजबूर हो गए उन बातों के लिए, बोलने के लिए। तो ब्रह्मानंद ये सब प्रसंग किस अंदाज में हुआ, भजन के माध्यम से आप समझे प्यारे मित्रों। उद्धव गए ब्रज, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गावेगी। गोपियों से तो उद्धव बोलने लग गया कि क्या पागलपन लगाया तुमने। प्रभु श्री कृष्ण वो तो आत्म रूप में, निराकार रूप में, सब दूर है, तुम्हारे पास भी है, यहाँ भी है,
वो कहानी है, ऐसी बातें बोलता है उद्धव। एक भाषा होती है ज्ञानी की, उसका अनुभव होता है, और ये भाषा होती है भक्त की। भक्त को बहुत ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें नहीं रुचती। भक्त के पास हृदय की पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो हृदय से जीता है। ज्ञानी ज्ञान से जीता है। उद्धव ज्ञानी और गोपियाँ तो भक्त थी। उद्धव से बोली, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं, तेरी ज्ञान तेरे पास रख। हम जो तुम जिस ब्रह्म की बात कर रहे सब वो बात वो नहीं जानती। हम तो हमारे गोपाल को जानती, हमारे कृष्ण को जानती है। उसकी छवि आंखों में बस गई है, दिल में बस गई, वो जाती नहीं। उद्धव उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं, तुम्हारा ज्ञान नहीं पाता। पर उद्धव आप आई हो ब्रज में तो एक काम करना, और ईश्वर को चाहने वाला भक्त, प्रभु का पिपासु, परमात्मा से कोई भी मिला दे, ये उसकी आस रहती है। मैं कबीर का भी जिक्र करते रहता हूँ ना, कोई तो बताओ जोगी आवता जाने लाख बधाई। कबीर भी बोले कि वो ईश्वर कोई आता हुआ मिला दे कोई, उसको लाख बधाई देता हूँ, धन्यवाद। पीड़ा होती है। गोपियाँ बोलती, उद्धव आप तुम आ ही गए हो ब्रज में हमारे बीच, तो एक काम करिए ना, हमारा गोपाल हमारा कृष्ण हमको छोड़कर चला गया, रहा नहीं जाता, जिया नहीं जाता, सुना लगता है। उद्धव हमारी पीड़ा आप क्या जानो, हमारी जैसी पीड़ा तुमको हो तो तुम जानो, तुम तो ज्ञानी ठहरे। पर उद्धव एक काम करिए ना, आप हमारे गोपाल कृष्ण से मिला दीजिए ना, मिला दो श्याम से। उद्धव तेरा गुण हम भी गावेंगी, उद्धव तेरा भी गुण तेरी कीर्ति हम गाएंगी, यदि मिला देगा तो। हम तो अभी ब्रज विशेष रूप में जाती नहीं, कुछ कुछ गोपियाँ जाती नहीं थी। वो सोचती थी कि कृष्ण मथुरा का राजा हो गया है, अभी हम ग्वालिन उनके साथ रहती थी, वो राजा बन गए और वहाँ गए, उनको कोई हमारे से तकलीफ हो, परेशानी हो, और उनके मन में यह है कि ये ग्वालिनों के साथ कल मैं खेलता था, रहता था, आज यहाँ भी आ गई। इसलिए कुछ गोपियाँ नहीं जाती थी। कुछ गोपियाँ तो माखन बेचने के लिए, दही बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए मथुरा जाती थी। बहाना रहता था माखन दही दूध का, पर कृष्ण का मिलने का रहता था विशेष। पर कुछ गोपियाँ जाती नहीं थी। एक बार कुछ गोपियाँ उद्धव से बोली, उद्धव ही बोले तुम क्यों नहीं आती, बाकी गोपियाँ आती। बोले उद्धव नहीं, हमारे कृष्ण को बोल देना, तत् सुखी सुखी तवम, तेरे सुख में हम सुखी है। तू जिस अंदाज में भी सुखी रहे, जहाँ भी रहे वहाँ सुखी रहे, तेरे सुख में हमारा सुख है। कुछ गोपियाँ ये बोलती थी, तत् सुखी सुखी तवम। यहाँ गोपियाँ वाक सी खड़ी है, उद्धव तरफ देख रही, बोल रही, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण गाएंगे उद्धव, हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है, एक बार मिला दो उद्धव। आप उनके मित्र निकट रहते हो ना, एक बार यहाँ ब्रज में लेके आओ ना उनको। उद्धव बहुत बोलता है कि तुम इतनी विकल मत हो, वो तो सब दूर है। उद्धव छोड़ो ये बात, हम तो उस कृष्ण को जानते, मुकुट सिर मोर पंकन का, मकर कुंडल है कानों में, मनोहर रूप मोहन का, देख दिल को रिंझावेंगी। उद्धव और कृष्ण की छवि आग दिल में वो बसी हुई है जिसके सर पर मोर का मुकुट है,
कानों में मछली आकारों का वो मकर यानी मछली जैसा वो कुंडल वो दिखता है, मोर पंख का मुकुट दिखता है और मनोहर रूप दिखता है उस कृष्ण का, उस गोपाल का। उसको तू यदि मिला दे तो हमारे दिल को तसल्ली होगी। बुधो एक बार मिला दो। बुधो वो कृष्ण गया है ना, तब से कभी मिला नहीं, मिलने की कोई विधा नहीं दिखती। बुधो मिला दो एक बार। आगे गोपियाँ बोलती बहुत सारा, जिसके हृदय में, जिसके दिल में पीड़ा होती है वो बहुत विकल हृदय से बात करती है। फिर गोपी हो कि गोपा हो, ग्वाल, स्त्री हो कि पुरुष हो, ईश्वर के प्रति पीड़ा हो तो वो बहुत अलग, पर साधारण जगत के प्रति भी पीड़ा हो तो उसकी पीड़ा वही जान सकता है। गोपियाँ बोलती है ऐसा हमारा कृष्ण दिल से जाता नहीं। उदो हमन को छोड़ गिरधारी गए जब से नहीं आए। ऐसा हमने किया क्या? हमको निष्ठुर की तरह, निर्दयी की तरह छोड़ गए, और छोड़ गए तो छोड़ गए, आए ही नहीं। उदो इतना भी क्या कठोर? हमन को छोड़ गिरधारी गए जब से नहीं आए, चरण में शीश धर करके पैर उनको मनावेंगी। उदो और रूठ गए हमसे, कुछ खपाए हो गई, कुछ हमारे से क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई जो इतना रूठ गए? पर एक बार यदि यहाँ लिया होंगे आप ब्रज में हमसे मिलाने के लिए, तो उनके चरणों में सिर रख देंगी, आंसू बहा लेंगी और क्षमा याचना करेंगे कि हे कृष्ण गोपाल, हमसे भूल क्या हो गई? उदो आप आ ही गए हो तो इतना भर कर दीजिएगा, आपका गुण गाएंगे हम। और प्यारे मित्रों, अपने जिंदगी में कुछ भी खोवा जाता है जो हमारे निकट था, आंखों के सामने दिल में बसा हुआ, और जब दूर हो जाता है और मिलने की आशा नहीं रहती, तब वो पीड़ा खुद ब खुद हम कर सकते हैं। वो किसको सुनकर पीड़ा नहीं पता चलेगा। जैसे मीरा एक पद में बोलती ना, घायल की गत घायल जाने, जिन कोई घायल होए, जोरी की गत जोरी जाने। जो घायल होगा वही घायल की पीड़ा जान सकता है, दूसरा क्या जान सकता है? नबजिया वेद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। मीरा के बारे में बोलते हैं ना, वो वेदराज मीरा को, मीरा पीली होने लग गई है, सूखने लग गई है और वाक्सी रहती है, जीवन रुका सुक्का रहने लग गया। तो घर वालों ने सोचा कि मीरा को कोई पीलिया वगैरह हो गए, कुछ बुखार बीमारी कुछ हो गई, तो वेदराज को बुलाए। मीरा का नबज पकड़ के देखता है वेदराज, तब मीरा बोलती है उसको, नबजिया वेद क्या देखे, तो मेरी नबज पकड़ के क्या देखता है, तेरे को ये बीमारी समझ में नहीं आएगी। नबजिया वेद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी, मेरे कृष्ण से मुझे प्रेम है, मेरा कृष्ण मेरे सब कुछ है, मुझे तो उसकी बीमारी लगी है। तू कौन सी बीमारी देख रहा है, तेरे बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। दिल की बीमारी बार डॉक्टर वेदराज को नहीं समझ में आएगी। ये गोपियों का दर्द शायद उद्धव को नहीं समझ में आ रहा। उद्धव ज्ञानी था, पर उद्धव मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ ये प्रसंग के बारे में, उद्धव ज्ञान ध्यान से भूल गया। और ब्रज में मैं रहा हूँ, उधर मथुरा वृंदावन में, आप वहाँ जाओगे ना, वहाँ ज्ञान ध्यान की बात नहीं चलती। वहाँ तो कृष्ण रास रचैया, प्रेम बांटता था, प्रेम देता था, बांसुरी बजाता था,
प्रेमावतार थे, वहाँ ज्ञान की बात नहीं चलती। मथुरा वृंदावन में वहाँ आप ध्यान साधना करते होंगे तो आप ध्यान साधना छोड़कर परिक्रमा करने लग जाओगे और गोपियों की तरह जीवन हो जाएगा। वहाँ रमण रेती में मैं देखा, प्रभु श्री कृष्ण छोटे थे तब खेलते थे, तो आज भी लोगों का भाव में वहाँ मेरे आंखों से देखा। बड़े बड़े पैसे वाले लोग हो, अच्छे लोग हो, दूर दूर से आते और वो रमण रेती में बारीक रेत है यमुना की, उसमें इसे लोटपोट करते हो। उनका भाव तो देखिए आप, लोटपोट करते, उसका अर्थ क्या कि हमारे कृष्ण यहाँ पर खेले थे, उनकी रज यहाँ पर गिरी होंगी, उनको स्पर्श करके वो हमको छू जाएंगी। इस अंदाज में, इस भाव में इसे कुलान दिखाते हो। बड़े बड़े स्त्री पुरुष सब कुछ ऐसी ब्रजभूमि है वो। प्रभु श्री कृष्ण का वहाँ आज भी वास्तव्य दिखता है। वहाँ आप जाओ, प्रवेश करो, ऐसा लगेगा कि अभी अभी है ही, गए नहीं ऐसा लगेगा, इतनी वो भूमि है। गोपियां बोल रही, उदो हमन को छोड़ गिरधारी गए, जब से नहीं आए चरण में शीश धर करके, फिर उनको मनाऊंगी। मना लेंगे हम, एक बार मिला दो उदो। आगे और गोपियां प्रार्थना करती, उदो से रिक्वेस्ट कर रही जैसे कि उदो प्रेम हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन ने। उदो हमने बिगाड़ा क्या उसका? प्रेम में उल्लाहना प्रेम का दिया जाता है, वह मालकियत का नहीं, वहाँ कोई प्रकार का दूसरा उलाहना नहीं है, प्रेम का, दिल का, दर्द का। जैसे अपने जीवन में देखते, कभी कभी कोई अपना हो, वो अपने को भूल गया, छोड़ गया और फिर आकर मिला, तब मैं मेरे जीवन में देखा हूँ। बापूजी अपने पाल वाले, मेरे जीवन में ऐसा वैराग्य रहता था। मैं बापू के पास से बहुत बार 7, 8, 10 बार बिना बोले चुपचाप चला गया था। मेरी जन्मजात स्वभाव था ब्लीडिंग नेचर, अकेला रहना। मैं बापू उनके पास भी ज़्यादा बैठता नहीं था। बापू कभी बोलते थे मुझे बुलाकर, आत्मचेतन हमारे पास क्यों नहीं बैठते आप? कभी उनके साथ पैदल यात्रा भी गए तो मैं दूर रहता था, तब वो खड़े रहकर सबके साथ मुझे बोलते थे, हमारे साथ क्यों नहीं चलते आप, हम वास मारते क्या आपको? मैं बोलता था, नहीं बापू, मेरा स्वभाव, जन्मजात स्वभाव अकेले रहने का है। मैं सन्नाटे में रहने वाला मेरा स्वभाव है। आप ऐसा कुछ भी न सोचिएगा, आप ऐसा कुछ भी न सोचिएगा। प्रेम हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन ने। प्रेम लगाया ही क्यों था फिर? इतना हमको निष्ठुर की तरह छोड़ जाना था और भूल जाना था, तो प्रेम हमसे लगाया ही क्यों? और प्यारे मित्रों, आत्मा का, हृदय का प्रेम जो होता है ना, गौरांग महाप्रभु बंगाल में एक संत हुए, आप नाम जानते होंगे, सुने तो होंगे। बंगाल की गलियों गलियों में कीर्तन किया करते थे, निताई गौर हरि बोल, हरे कृष्ण हरे रामा, ये धुन। गौरांग महाप्रभु एक बार बोले, ईश्वर से प्रार्थना किए, प्रभु एक पवित्र आत्मा के प्रति कितना लगाव होता उन्होंने बताया। वो तो संतों के प्रति बोले, या तो गोपिया प्रभु श्री कृष्ण के प्रति बोल रही कि प्रेम हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन ने। क्यों बिसारा, क्यों भूल गया इतना प्रेम लगाकर? गौरांग महाप्रभु बोले कि प्रभु संतों के प्रति बोले, संतों से हमें पहली बात मिलाना मत। आप लोग कभी ये सुने होंगे तो, पर कुछ नहीं सुने होंगे वो सुने। गौरांग महाप्रभु बोले ईश्वर से, प्रभु हमें संतों से मिलाना मत। अभी ये तो उलट बोल रहे जैसे ना, आपको तो लगेगा ना उल्टा कि मिलाना मत।
और बाकी तो सुरती भी बोलती है, सभी बोलते कि संतों से मिलो। और गौरांग महाप्रभु पर आखिरी में समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रभु संतों से मिलाना मत, और यदि मिला दे तो फिर उनसे प्रीत प्रेम न हो पाए, उनसे दिल का प्रेम न हो पाए। मिला दिया तो, और फिर उनसे प्रेम हो गया तो फिर तीसरा काम न हो पाए, उनसे हम बिछड़े नहीं, और फिर बिछड़ गए तो फिर हमारा शरीर रहे नहीं, हम जीना नहीं चाहेंगे, फिर जिए नहीं जाएगा। ये प्रेम की परिभाषा, शुद्ध प्रेम की, एक दिल के प्रेम की, हृदय के प्रेम की। फिर उनके बिगर हम जी नहीं पाएंगे। मछली जैसे समंदर से बाहर फेंका गई और तड़प तड़प कर समंदर को याद कर दिए कि मेरा जीवन वहां था। ऐसे ही गोपियां बोल रही उद्धव से, उद्धव प्रेम हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन ने, खता क्या हो गई हमसे आज आप नहीं सुनाएंगे। कोई हमारे से भूल हो गई होंगी, गलती हो गई होंगी, कोई न कोई हमारे से कमी खामी, हमारे ही कुछ गलती होंगी, तो उद्धव आरज आप नहीं सुनावेंगे, हम माफी मांगेंगी, क्षमा चाहेंगी। प्रभु हम आखिर जीव है, एक साधारण है, हमसे भूल हो गई तो माफी कर दो। पर वो तो एक बार मिला दो, अब रहा नहीं जाता। आगे बोलते और उद्धव से गोपिया, कभी फिर आए गोकुल में हमें दर्शन दिला देना, ओ ब्रह्मानंद हम दिल से नहीं उनको बुलावेंगे। और उद्धव कभी गोकुल में आए वो तो हमें उनसे मिला देना। गोपिया तो उद्धव के प्रति भी बोल रही, अदर कोई भी सभी के प्रति बोल रही, हमारा कृष्ण गोकुल में कभी आ जाए इधर तो हमें मिला देना। ओ ब्रह्मानंद हम दिल से नहीं उनको भुलाएंगी, फिर उनको हम कभी भुलाएंगी नहीं, पर एक बार मिला दो। जिंदगी में प्यारे मित्रों कभी भी हमें निकटता का पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब निकटता नहीं रह जाती तब। जैसे ही अपन बोल रहे थे कि मछली समंदर में थी, तब तक उसको समंदर का कोई पता नहीं रहता, पर समंदर से बाहर फेंका गई तो फिर पता चलता है कि समंदर क्या था। ऐसे ही तुम्हारा अपना जीवन है। तुम्हारे मुंह में 32 दांत है कि 32 से कम भी रहते हैं, 28 भी रहते, 29 भी रहते, 32 तक रहते। मेरे तो 28 ही ऐसा में गिना था एक बार, जब तक 32 का मैं इसलिए ही गिना था कि लोग 32 सही 32 है क्या, मैं ठीक ढंग से आईना के सामने देखा तो मेरे 28 ही है, और दांत मिलाकर मेरे को तो कमी है, 4 कमी है मेरे दांत में। तुम भी गिन लेना तुम्हारे कितने। मैं उस बात के लिए बोल रहा हूं कि हमारे मुंह में दांत होते कभी उसको अपन देखते क्या? ब्रश भी कर लिए, कुछ कर लिए, उसको देखते भी नहीं हमारे दांत कैसे। पर कोई एक आधा गिर गया, फिर जीभ बोलती है अपना भैया किधर गया, जीभ वहीं जाती भैया किधर गया, भैया किधर गया। पर भैया जब तक था तब तक न जीभ को लेना देना न अपने को लेना देना। कुटुंब परिवार में रहते अपन 10 लोग रहते हैं तो 10 में 10 एक साथ रहते हैं तो कोई किसकी तरफ देखता भी नहीं है, भाई है। पर एक कोई चला गया कि मर गया तब पता चलता है कि अपन 10 थे, एक नहीं है आप। ऐसे ही जिंदगी में कोई भी बात संयोग रहता है तब तक उसका पता नहीं चलता, पर उसका वियोग हो जाए प्यारे मित्रों तब पता चलता है। तो जिंदगी में हमें जो भी कुछ नसीब से मिला हुआ होता है ना,
उसको गहराई से हृदय से देखिएगा। अब ये गोपियों का कितना बुरा हाल है। तो ऐसे ही प्यारे मित्रों, जैसे गोपी जैसे ईश्वर के लिए, कृष्ण के लिए तड़पती, ऐसे हम ईश्वर हमारे अंदर ही है। उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए, अनुभव करने के लिए रोज भजन करो, नामस्मरण करो, ध्यान करो। ये तो अच्छा है कि घर पर आप लोग ध्यान करते हो न करते हो, पर यहाँ आकर थोड़ा ध्यान कर लेते हो, इतना भी बड़ी बात है। ऐसे चिंतन करते रहो।